तो स्वामी जी यहाँ पर कल्पना मुंडे माँ का जो है एक सवाल है यहाँ पर कि व्हाट डज स्वामी जी पर्पस ऑफ एज सॉल्यूशन। एक तो ये सवाल किया उन्होंने, और यहाँ पर माँ दूसरा एक सवाल शायद कर रही है, व्हाई स्वामी वीत विचार हैज वर्ड रजनीशपुरम इन हिज टाइटल। ये दो सवाल जो हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं कि पहले सवाल का जवाब दें, फिर हम दूसरे सवाल तक आते हैं। जी। इसमें इसमें स्वामी जी ये है कि जहां तक दूसरा सवाल है उनका रजनीशपुरम के संबंध में, इसके बारे में फिर हम लोग अलग से कोई कार्यक्रम रख लेंगे। वो फिर बात दूसरी दूसरी तरफ चली जाएगी। इस टाइटल की बात भी हम कर लेंगे, जब भी समय होगा इस पे दोबारा बात कर लेंगे। अभी हम आज का फोकस समाधि के ऊपर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है स्वामी जी बात। जी, तो यहाँ पर जो सवाल माँ ने किया है, मैं इस बारे में फिर से दोबारा से आपसे बात करना चाहूंगा कि व्हाट डज स्वामी जी पर्पस एज ए सॉल्यूशन। जी, प्रपोज एज सॉल्यूशन, क्या आप सॉल्यूशन क्या है इसका ये बताएं आप। सॉल्यूशन तो स्वामी जी, जैसा कि भगवान ने बताया कि कीर्तन भारत की आत्मा है, तो केवल कीर्तन ही अगर किया जाए समाधि के दरवाजे पे जाके और लगातार किया जाए तो वो दरवाजा अपने आप से खुलेगा। अपने आप से मतलब कोई ना कोई व्यक्ति तो उसका ताले में चाबी डालेगा और वो ताला खुलेगा। तो अभी क्या है कि सामने वाले गेट पे जो बैठ के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं लगातार, वो लड़ाई ना करके हम लोग समाधान की तरफ चलें। तो पीछे वाले गेट को हम खुलवाने की बात करें, और जिससे भी बात करनी है वो हमसे आके वहीं बात करेगा, ऐसा इसमें दिखाई पड़ता है। और जहां तक सवाल दोबारा पढ़िए एक बार, पर्पज क्या बोल रहे हैं? प्रपोज हाँ जी, आपने, प्रपोज। राइट, प्रपोज। तो प्रपोज यही यही किया जा रहा है हमारी तरफ से, या फिर भगवान हमसे करा रहे हैं कि पीछे के गेट पे ही हम अपना आंदोलन करें, ना कि उस तरफ करें जहां पर उनका मेन काम चलता है, ओआईएफ का। समाधि का गेट पीछे वाला है, बल्कि कहना ये चाहिए वैसे तो पूरी ही जगह समाधि की है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बासो, या कोई कहे टेनिस कोर्ट, कोई कहे तालाब, कोई कहे ध्यान केंद्र, कोई कहे लाइब्रेरी, कोई कहे कुछ और, कोई कहे कुछ और। ये सारी चीजें बहुत ही कम महत्व की हैं पूना के अंदर। पूना के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो केवल केवल और केवल समाधि है। भगवान श्री रजनीश जब अमेरिका गए तो उससे पहले भी भगवान ने अपने हाथ से दो समाधियां वहां बनवाई। उसके बाद जब खुद के शरीर के पूरे होने का समय आया तो उससे पहले भी अपनी समाधि को उन्होंने ठीक से बनवाया। उसके बाद भी अन्य सन्यासियों के लिए वो बता के गए कि किन किन की समाधि यहां बनाई जानी है, तो उनकी भी बाद में समाधियां बनाई गई। जबकि भगवान श्री रजनीश बहुत लंबे समय रहे जबलपुर में, फिर कुछ समय भगवान रहे मुंबई में, और पूना के बाद वो गए लंबे समय के लिए अमेरिका में। तो कहीं भी भगवान ने किसी की भी समाधि की स्थापना नहीं कराई, केवल पूना में ही खुद की भी और बाकी मित्रों की भी वहां समाधियां बनवाई। तो पूना का अगर कोई महत्व है तो वो केवल समाधि का महत्व है। उसके अलावा जो भी विषय पे बात की जाती है वो सब विषय ओआईएफ की तरफ से ही प्रपोज्ड हैं। और हमारा ये स्पष्ट कहना है, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि ये सब जो विषय आते हैं ये भी ओआईएफ ही आगे चलवाता है कि भाई बात करो कॉपीराइट पे, बात करो एक तालाब पे, तालाब के नहाने पे, तालाब के अंदर पत्ते गिर गए उनके ऊपर, ना जाने किस किस विषय पे बात करो। तो सारे विषय ये ओआईएफ के द्वारा ही चलवाए जाते हैं। पहले प्रेम गीत इसको चलाते थे, और उसमें दूसरे उनके एजेंट हैं चैतन्य कीर्ति। तो ये लोग कभी किसी को सही बात बताने की कोशिश ही नहीं करेंगे। कोई सही बात करेगा तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इग्नोर ही नहीं, उसको खत्म करने तक की कोशिश ये लोग करते हैं। खत्म से मतलब ये है कि पूरी टीम लगा देंगे उसके पीछे अपनी, और सारी बात का डायमेंशन ही बदल देंगे। पूना केवल समाधि है, हमको जी। समाधि से ही समाधान मिलेगा। तो हम लोगों को अब समाधान की तरफ चलना चाहिए, इसलिए समाधि की केवल बात करनी चाहिए, बाकी विषयों को हटाना होगा। और भगवान श्री रजनीश उसके बाद ही हम लोगों को समाधान करेंगे, ये ओआईएफ के जंजाल से पीछा कटाएंगे हमारा। ये कहना है जी। जी,
तो स्वामी जी, मैं आपको बीच में मैंने टोका नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर अभी आपने बात की है प्रेम गीत स्वामी जी को लेकर के, स्वामी चैतन्य जी को लेकर के। आप कैसे ये आरोप, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं, किस आधार पर, किस बेस पर आपने ये आरोप लगाए हैं? क्योंकि हमें तो ऐसा नजर नहीं आता। जहां तक आधार की बात है राघव जी, जो देखने वाले दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमने इस बारे में व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक के पूरे खुले मंच पे लगातार इस बात को कहा है। ये हम कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके चैनल पे हम पहली बार कह रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और इसके लिए हम बाकायदा, जो इसमें ऑब्जेक्शन हो प्रेम गीत को और चैतन्य कीर्ति को, तो हम उनसे खुली चर्चा सबके सामने सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, एक के बाद एक। लेकिन उस शास्त्रार्थ के नियम कुछ हो, तय हो कि भाई अगर ये सिद्ध हुआ तो क्या होगा और सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे नहीं कि भाई खाली टाइम पास करने के लिए बातचीत हो। तो ये आरोप नहीं है, ये पूरे एविडेंस के साथ बातचीत है। और इसको सुनने वाले अधिकतर लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन कहना सबके बस का नहीं है। सच बहुत मुश्किल होता है कहना। अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा लगता है सभी को। सच्ची सच्ची बातों की जरूरत है। भगवान श्री रजनीश सच्ची सच्ची बातें करते थे, लेकिन भगवान श्री रजनीश की दुनिया में कुछ अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। वो अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं सच्ची सच्ची बातें मत करो। सच्ची सच्ची बातों से थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा रंग उतर जाता है। जो रंगे हुए लोग हैं तरह तरह के रंगों में, उनके रंग उतर जाते हैं अचानक से। तो वो कहते हैं सच्ची सच्ची बातें मत करो, अच्छी अच्छी करो। केवल तुम मेरी अच्छी अच्छी बात करो, हम तुम्हारी अच्छी अच्छी बात करेंगे, तो अच्छे में से अच्छा निकलेगा। लेकिन हुआ क्या, 32 सालों का ये परिणाम है कि अच्छी अच्छी बातों से समाधि तक बिक रही है। ओआईएफ के माइकल एंड गैंग ने रजनीशपुरम को बेच दिया, अब वो अंतिम समाधि को ही बेच रहे हैं। भगवान श्री की स्मृति में जो उनकी अस्थियां वहां रखी हुई हैं, जिनसे हमने भी ऊर्जा प्राप्त की। वहां जाके एक बार हम गए, 3 दिन तक वहां रहे और 3 दिन में हम 2-2 सीटिंग हमने वहां बैठ के की। और बाकी भी हजारों लाखों लोगों ने वहां जाके कुछ प्रेरणा पाई होगी। तो उन अस्थियों को भी वो अपवित्र करने पे तुले हुए हैं और सब कुछ खत्म कर देंगे ये। तो अब समय आ गया है कि सही सही बात की जाए। सच सच, झूठ झूठ बंद हो, अच्छी अच्छी बातें बंद हो, सच्ची सच्ची हो, भले ही वो कड़वी कड़वी क्यों ना हो। ऐसा हमारा आह्वान है। तो जो भी लोग सच के पक्षधर हैं, उम्मीद है कि आज के बाद वो सच्ची सच्ची बातें करेंगे, अच्छी अच्छी से निकलेंगे। जी। लेकिन स्वामी जी, जैसे भी आपने यहाँ पर बात कही अपनी तरफ से कि आपने खुला जो है निमंत्रण दिया है और कहा है, आह्वान किया है कि आकर के बात की जाए, लेकिन उसके पहले भी स्वामी जी, फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस डिटेल में, क्योंकि आज ये चर्चा का विषय नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से कहा है, स्वामी प्रेम गीत जो है तकरीबन 12 साल से जो है अपनी तरफ से संघर्ष में लगे हुए हैं, ये पुणे के खिलाफ, पुणे आश्रम के खिलाफ लड़ने में। और स्वामी चैतन्य कीर्ति भी काफी समय से पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने में। तो ऐसे में क्या एक कारण है कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि वो जो है किसी भी प्रकार से जो है, आपने कहा जैसा कि ओआईएफ के एजेंट हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए राघव जी, आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, सवाल में से सवाल निकाल के। लेकिन हम थोड़ा सा सूचित कर दें, आपको तो खैर मालूम ही है, बाकी नए मित्रों को, कि हम भी आपके ही प्रोफेशन से आते हैं। हम अखबार चलाते थे, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो हम इसमें विषय के भटकाव को नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। इसके लिए आप अलग से कार्यक्रम कीजिएगा, जम के बात की जाएगी। हम सच्ची सच्ची बात करेंगे, अच्छी नहीं कर पाएंगे। हमारा काम अच्छी बात करना है ही नहीं, हमारा काम सच्ची बात करने का है केवल। तो इसलिए इसके लिए फिर कभी कार्यक्रम करेंगे। आज का कार्यक्रम केवल इस बात से शुरू होता है कि मां धर्म ज्योति भी अब यहां आ रही हैं पूना, और ये सारे एजेंट मिलके उस कार्यक्रम को भी तबाह कर देंगे। कारण कि वो कुछ ठीक बात बताएंगे नहीं और उसमें नई नई ऐसी बातें जोड़ते चले जाएंगे, गड़बड़ी की बातें जोड़ते चले जाएंगे कि फोकस सारा खराब हो जाएगा और सारे लोग निराश होकर फिर से अपने घर चले जाएंगे। जो लोग बहुत उत्साह के साथ अपने घर से निकल के आते हैं, तो उनको कुछ सार्थक बात बताई जाएगी और कुछ सार्थक परिणाम आएगा, तो अगली बार उससे ज्यादा संख्या आएगी।
अगली बार और ज्यादा संख्या आएगी। लेकिन अगर जो आए हुए लोगों को भटका दिया जाएगा, जैसे कि चैतन्य कीर्ति जब जुलाई में गए थे तो वो पूरा नाटक करके, पूरा ड्रामा करके ऐसा चले आए कि पूरा उत्साह टीम का टूट गया, जो बड़ी मुश्किल से गोपाल भारती जी ने पूरी टीम को खड़ा किया था। और वो वहां प्रदर्शन हुआ, जबरदस्त हुआ, और उन्होंने बीच में ऐसी एंट्री घुस के मारी कि पूरे कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया, जड़ सहित बर्बाद कर दिया, उसको पनपने नहीं दिया गया। तो ये लगातार कोशिश चलेगी। तो वैसा ही मां धर्म ज्योति के कार्यक्रम में भी ना हो जाए, चूंकि मात्र सत्तात्मकता की बात भगवान ने थोड़ी कही है, तो थोड़ा कष्ट हो रहा था हमको ये बात सोच के कि भाई इस बार ये फिर लोग ऐसा कुछ कर देंगे कि सही बात किसी को बताई नहीं जाएगी और सब लोग गड़बड़ी में लगे रहेंगे। और नारेबाजी करके काम नहीं चलने वाला है। भगवान को याद करके, उनकी एनर्जी को पैदा करके, कीर्तन से ही समाधान निकलेगा। समाधि पर कीर्तन, गेट पर नहीं, वहां नहीं जहां वो 970 रुपए वसूलते हैं, वहां जहां से भगवान की समाधि उसी गेट के अंदर है, वहां से समाधान निकलेगा। ये हमारा कहना है जी स्वामी जी, आप जिस तरह से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आह्वान करना चाहेंगे कि कोई आकर के खुले मंच पर बात करना चाहे, अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहे, कोई सवाल करना चाहे, किसी के मन में कोई सवाल है तो? बिल्कुल, अगर कोई भी एक्टिविस्ट व्यक्ति जो एक्टिव हो, भगवान के सन्यास में थोड़ा पुराना हो, एकदम नए आदमी को किसी को मत ले आना। कोई भी अगर आना चाहे तो हम किसी से कभी भी बात कर सकते हैं। आज का विषय समाधि है, आज कोई भी आए तो समाधि पर बात कर ले। एजेंटों पर बात बाद में कर लेंगे, OIF के बारे में बात बाद में कर लेंगे, या और तालाब वालाब की बात भी बाद में कर लेंगे। तो आज केवल समाधि की बात कर रहे हैं। तो स्वागत है, हम बात करने को तैयार हैं। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।